जिन लड़कियों की शादी होने वाली हो या फिर वो खूबसूरत नजर आने का शौक रखती हों, ऐसी लड़कियां स्किन वाइटनिंग इंजेक्शन पर ज़्यादा जोर देती हैं। इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि स्किन वाइटनिंग इंजेक्शन किस तरह बनते हैं और क्या वाकई हमारे लिए नुकसानदेह हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी ग़िज़ाओं के बारे में बताया जाएगा जिनसे जल्द कुदरती तौर पर निखर आएगी। सबसे पहले बात करते हैं स्किन वाइटनिंग इंजेक्शन क्या होते हैं। स्किन वाइटनिंग इंजेक्शन दरअसल ग्लूटाथियोन की खुराक पर मुश्तमिल होते हैं। ग्लूटाथियोन एक ऐसा जुज़ है जो हमारे जिस्म में हमारा जिगर खुद बनाता है और ये कुदरती एंजाइम हमारे जिस्म में बहुत से फ़राइज़ अंजाम देता है, जैसे कि जिस्म में टिश्यू की तामीर और ख़राब टिश्यू को बेहतर करना, बढ़ती उम्र के असरात को कम करना, क़ुव्वत मुदाफ़त बेहतर करना और यहाँ तक कि कैंसर के ख़तरात से भी लड़ता है। बढ़ती उम्र के साथ साथ जिगर ग्लूटाथियोन बनाना कम कर देता है, जिसकी वजह से जल्द पर झुर्रियाँ और छाइयाँ पड़ने लग जाती हैं। ऐसे में ग्लूटाथियोन के इंजेक्शन लेने से जल्द दोबारा जवान और खूबसूरत हो जाती है। जहाँ तक रंग गोरा करने का ताल्लुक है तो इसका जवाब है कि ग्लूटाथियोन जल्द में रंग पैदा करने वाले एंजाइम मेलामीन की मिकदार को कम करता है, जिससे रंगत गोरी हो जाती है। अलबत्ता मेलामीन जल्द को सूर्य की छांव से महफूज रखने में मदद करता है। आपने देखा होगा जो लोग वाइटनिंग के इंजेक्शन लगवाते हैं और रंग गोरा करते हैं, अगर वो कड़ी धूप में निकलें तो इनके चेहरे पर एलर्जी होना शुरू हो जाती है। ये वजह मेलामीन की कमी की वजह से ही होती है। तो सवाल ये बनता है कि वाइटनिंग इंजेक्शन लगवाने चाहिए या नहीं। अक्सर अदाकार और अदाकारों की रंगत में पहले और बाद की रंगत में काफ़ी फ़र्क आ चुका है। अक्सर लोग कहते हैं अदाकारों की रंगत रातों रात कैसे गोरी हो गई, ज़रूर इन्होंने वाइटनिंग इंजेक्शन ही लगवाए होंगे। मगर कुछ अदाकार इस बात को सिरे से ही रद्द कर देते हैं। पाकिस्तान के एक मशहूर अदाकार हैं, जब लोगों ने इनसे इनकी बदलती रंगत के बारे में सवाल किया तो इन्होंने कहा कि इन्होंने कोई वाइटनिंग इंजेक्शन इस्तेमाल नहीं किया। अलबत्ता उनका कहना है कि मेरी रंगत ज़रूर साफ़ हुई है, जिसकी वजह मेरा सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जिस्म में कुदरती तौर पर पैदा होने वाला एंजाइम को अगर इंजेक्शन की सूरत में लिया जाए तो इससे नुकसान होता है या नहीं। तो इस सवाल का जवाब ये है, अगर इन ग्लूटाथियोन इंजेक्शन की डोज ज़्यादा ली जाए तो इससे मामूली नुकसान से लेकर शदीद नुकसान भी हो सकते हैं। जिस्म में ग्लूटाथियोन की मिकदार बढ़ जाने से जिस्म में काफ़ी साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, जैसे कि डायरिया, स्किन एलर्जी, खारिश, सांस लेने में दुश्वारी और वज़न बढ़ने से लेकर गुर्दे फेल होना और खून में जहरीलापन पैदा हो जाना शामिल है। हमें चाहिए कि ग्लूटाथियोन के इंजेक्शन लगवाने के बजाय कुदरती तौर पर चीज़ें इस्तेमाल करें जिनकी वजह से हमारे जिस्म में कुदरती तौर पर ग्लूटाथियोन पैदा हो। मुज़र असरात के अलावा ये इंजेक्शन थोड़े अरसे के लिए फ़ायदेमंद होते हैं और कुछ अरसे बाद अपना असर खोने लगते हैं। इसीलिए मसनूई तरीका अख्तियार करने के बजाय डॉक्टर हजरात ग्लूटाथियोन बढ़ाने के लिए सेहतमंद ग़िज़ाओं खाने का मशवरा देते हैं जो जिस्म में ग्लूटाथियोन को बढ़ाने में मदद करती हैं। ऐसी ग़िज़ाओं में बंद गोभी, गोभी, हरे पत्तों वाली सब्जियां, आलू, काली मिर्च, पालक, खरबूजा, तरबूज और ख़ास तौर पर अखरोट में ग्लूटाथियोन पैदा करने की सलाहियत होती है। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।